नमस्कार। IANA24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। माता पिता ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास भले ही आप ना कर पाएं, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। जहां आपकी फरमाइश पूरी हो, गलतियां माफ हो जाएं, मां के साथ जब पिता का हाथ आपके सर पर हो तो आपसे खुशनसीब कौन होगा। लेकिन कई भी ऐसे परिवार हैं जहां पिता ही मां की भूमिका निभा रहे हैं। तो हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही फादर से जो न केवल पारिवारिक बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रहे हैं। परिवार को स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए पिता की कुर्बानियों का कोई विकल्प नहीं है। पिता के प्रति आभार जताने के लिए हर साल जून माह के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। वैसे तो आभार का कोई समय काल और पल तय नहीं है, लेकिन आज ऐसे ही पिता से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले रुख करेंगे देवास की ओर। मिले बिजनेसमैन बंटी तोमर से। अपने बेटे के लिए वो मां भी है और पिता भी। कहते हैं मां की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बंटी अपने बेटे के लिए पिता से ज्यादा मां की भूमिका अदा करते हैं। दरअसल बेटे के जन्म के 3 साल बाद बंटी की पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद बंटी ने खुद सारी जिम्मेदारियां निभाने का फैसला किया। पत्नी के गुजर जाने के बाद बंटी वो सब करते हैं जो एक मां अपने बच्चे के लिए करती है, चाहे खाना बना के अपने हाथ से खिलाना हो, स्कूल के लिए तैयार करना हो, या फिर कुछ वक्त निकालकर खेलना हो या दुलार करना हो। इतना ही नहीं, अपनी मां के भी गुजर जाने के बाद बंटी अब अपने पिता की भी बखूबी देखभाल करते हैं। क्या आपको जो है रौनक जब 3 साल का था तो पिता के साथ साथ क्या माता का रोल भी निभाना पड़ा आप रियल लाइफ में? हाँ, दोनों रोल आज भी निभाना ही पड़ रहे हैं। माँ का रोल भी एक, पिता का रोल, दोनों अदा करना पड़ रहे हैं कि कल से कोई कमी महसूस नहीं होती। कि माँ की कमी तो खैर वो पूरी नहीं हो सकती, पर पूरी अपन कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम उस चीज़ पे ध्यान ना जाए। अच्छा, अब इन फ्यूचर क्या किस मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं आप? रौनक को कैसा देखना चाहिए? इन फ्यूचर ये है कि मैं अपने विचार तो उस पर थोपूंगा नहीं कि रौनक जी की क्या बनना है, पर यह है कि वो एक अच्छा ऑफिसर बने और एक अपना नाम कमाए, बस यही है। एक अंतिम सवाल, मानते हैं आप जो है एक अच्छा फादर बनने के लिए इंसान को काफी मेहनत भी करना पड़ती है, त्याग बलिदान भी देना पड़ता है, अपनी इच्छाएं भी मानना पड़ती है, क्या मान? इच्छाएं तो दबाना पड़ती है और कुछ ऐसी हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे हम अपने बच्चों की नज़रों में गिरे। कई जगह इच्छाओं को दबाना भी पड़ता है। बस ये है कि मेरा बच्चा अच्छे से परवरिश करे, बड़ा आदमी बने, इसी में लगा हुआ हूँ मैं, इसी के लिए जीना चाहता हूँ। रौनक, ये बताओ आप कि आपके पापा जो हैं आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और किस तरह से वो बता रहे थे कि आपके पापा के साथ साथ आपके दोस्त भी है? बहुत ज़्यादा करते हैं, वो दोस्त भी हैं, पापा भी हैं। कैसे दोस्त हैं? अच्छे। किस तरह से आप साथ घूमते हैं, क्या मस्ती करते हैं, खेलते हैं क्या? खेलते भी है, साथ भी घूमते हैं, कहीं पे भी जाना होता है तो साथ भी चले जाते हैं। मस्ती भी होती है? हाँ, कैसी? मतलब जैसे कोई फ्रेंड्स के साथ करते हैं। विश्वनाथ जी, ये बताइए आप कि आपके बेटे हैं बंटी तोमर, एक जो है पिता तो है ही, वो आपकी भी सेवा करते हैं और ये भी है। क्या मानते हैं आप, जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ उसके बाद रौनक काफी छोटा था, किस तरह से बंटी भाई ने जो है अब उसकी परवरिश कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है आप भी परिवार में साथ में ही हो? वैसे तो ये जो मतलब बहू थी हमारी, जो और मैं घर की यानी बेटी थी, और दूसरा क्या था कि उनने जो हमारा घर संभाला था, और एकदम उनका अचानक इस तरह चला जाना हमारे परिवार में एक तरह से पहाड़ जैसे टूट गया। बच्चे पे भी बड़ा बोझ आया, क्या एकदम वो भी नहीं संभाल पाया। हिम्मत देके हम लोगों ने, पूरे परिवार ने क्या एक कोशिश की कि हम अपने फिर एक बार स्थापित हो जाए ढंग से। बच्चा तो बड़ा बच्चा ना
मेरी तो बहुत सेवा करता था, इसमें कोई शक की बात नहीं, और मेरी बात को ज़्यादा मानता भी है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमारा तालमेल जो है परिवार में वो बना रहना चाहिए क्या, और मैं यही चाहूँगा कि सब परिवार एकजुट होकर चले तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप भी एक पिता हैं और बंटी भाई भी एक अच्छे पिता बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है आपको आपके बेटे को, मैं बंटी कहता हूँ- भाई को लेकर? मैं ये कहूँगा कि सबको ऐसी मतलब संतान हो जो अपने माँ बाप की भी सेवा करे, दूसरों का भी सुख दुख समझे, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। और अब बात इंदौर के जोशी परिवार की। चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाला जोशी परिवार आज भले ही तंगी में अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन घर का बेटा कार्तिक जोशी आज इंदौरी मिल्खा बनकर शहर का नाम रोशन कर रहा है। कार्तिक देश का सबसे छोटा धावक बन गया है। कार्तिक के पिता छोटी सी चाय की दुकान से अपने बेटे का बड़ा सा सपना पूरा कर रहे हैं। अपने पिता के अथक प्रयासों से कार्तिक अमेरिका में होने वाले इंटरनेशनल दौड़ में शामिल होकर देश और अपने शहर का नाम रोशन करने जा रहा है। कार्तिक अपने पिता को ही अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वे अपने पिता के साथ हर दिन फादर्स डे जैसा महसूस करते हैं। कहते हैं इरादे अगर मजबूत हो तो हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। अपनी सच्ची निष्ठा के साथ अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। आज ऐसे एक शख्सियत से मिलाएंगे क्योंकि आज फादर्स डे है, और एक पिता को जिसने अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए वो तमाम आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद में भी अपने बच्चे को लगातार हौसला देते आए। कार्तिक, कैसे लगता है आपको आज फादर्स डे है, कैसी कड़ी ये मेहनत थी और कैसा आपको ये लगा कि मैं रनिंग में दौड़ सकता हूँ बेहतर और शहर के लिए देश के लिए कुछ कर सकता हूँ? सर, हमारी एक शॉप थी रामबली नगर में, आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले, हाँ, जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से वो क्लोज हो गई है। तो मैं वहाँ से जब रेगुलर स्कूल जाता था तो देखता था, वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो रेगुलर देखता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे रनिंग करते हैं, पुलिस के जो जवान रहते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको दिखता था कि वो कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं उनको देख के मैं भी खुद प्रोत्साहित होता था कि यार क्या मैं ऐसे भाग सकता हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे स्टेप्स में भागते थे, इतना फास्ट भागते थे। तो कुछ दिनों तक सोचने के बाद मैं भी वहाँ गया एक दिन और दौड़ के देखा। पहले 500 मीटर दौड़ने के बाद मैं रुक गया, मुझे लगा रनिंग हर किसी के लिए नहीं है। पहले 1 घंटे पूरे ग्राउंड पर बैठा रहा और उनको देखते रहा कि वो कैसे भाग रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। 1 घंटे बैठने के बाद समझ में आया कि जो धीरे भाग रहा था वो बहुत देर तक भाग रहा था, और जो तेज भाग रहा था वो थोड़ा सा भाग के रुक जाता था। तो मैंने सोचा मैं धीरे भाग के देखता हूँ। तो पहले दिन मैंने 13 किलोमीटर रन किया। उसके बाद मैंने 1-1.5 साल तक खुद प्रैक्टिस की पापा के गाइडेंस से, क्योंकि पापा पहले क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने बताया कि ऐसा करना पड़ता है, बाकी चीज़ें भी बताई कि क्या क्या होता है, क्योंकि खुद इतना नॉलेज तो था नहीं और किसी कोच को हायर कर नहीं सकते थे। और जब 1.5 साल प्रैक्टिस की उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट भागा, तब पापा और फैमिली वाले को थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ कर सकते हैं और इसको एज अ करियर भी चूज़ कर सकते हैं। तब से पापा ने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया और एक्चुअल में फिर क्या क्या करना है उन्होंने प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज बनाई। और मेरे जो आज भी गुरु और टीचर जो भी है सब मेरे फादर ही है, क्योंकि मैं किसी भी कोच के अंडर ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ फादर की गाइडेंस के अंडर ही ट्रेनिंग करता हूँ। तो आज फादर्स डे है कार्तिक, कुछ कहेंगे आप? तो क्योंकि पिता से अच्छा गुरु कोई नहीं होता, क्योंकि वो आपको बचपन से देख रहे होते हैं, आपकी हर एक लगन, हर एक लय, आपका कितना एक एक बारीक पॉइंट से वो आपको जानते हैं, हर एक नज़रिए से आपको पहचानते हैं। क्योंकि आज तक मैंने जो भी सीखा अपने पिता के थ्रू ही सीखा है। उनकी सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगती है कि हर नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। वाकई कार्तिक तो निरंतर, अगर बात करें तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। अब वो देश के साथ अब विदेश की उड़ान भरेंगे, लेकिन इस सब के पीछे जो शख्स है वो उसके पापा है, उसका हिम्मत, उसकी ताकत कार्तिक की। वो कहते हैं कि मेरे पापा है। फादर्स डे है, वो कार्तिक के पापा भी हमारे साथ हैं। सर, हम देख रहे हैं आर्थिक रूप से कि आप एक छोटे से कमरे में जीवन व्यापन करते हैं, और कार्तिक की जो तैयारियां हैं, खासकर कि कार्तिक ने आज तक किसी भी ट्रेन व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाया, मतलब कोई भी नहीं है, जो है आपने उसके तैयार किया और आज मुकाम पर पहुंचाया। कैसा लगता है आपको आज फादर्स डे पर? सर, ये मेरा श्रवण कुमार है
और मैं यही सोचता हूँ कि ये मेरा फादर्स डे है। इसने देश के 19 राज्यों में इतनी गरीबी से उठकर जो परचम लहराया है, वो मेरे लिए आज फादर होने का गर्व मुझे महसूस होता है कि हाँ, मैं कार्तिक के पिता हूँ। मेरी इसको ट्रेनिंग रहती है, पर ये इसका अथक परिश्रम होता है। ये 41 घंटे लगातार जगता है। हम 8 घंटे ये रोज़ दौड़ता है और करीबन 35 किलोमीटर इसका रोज़ का रनिंग रहता है और महीने में 1000 किलोमीटर ये दौड़ता है। और ये यहाँ से इंदौर से 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर साइकिल से भी जाता है। तो वाचू पॉइंट है, जाना पाव है, अरावली फॉरेस्ट है, वहाँ तक ये कालाकुंड ट्रैक है, वहाँ तक ये साइकिल से जाके प्रैक्टिस करता है अकेले अकेले, क्योंकि मैं हमेशा इसके एकदम साथ नहीं हो पाता हूँ। और मैं जब 15 घंटे दुकान चलाता था, दुकान रात को 10 बजे हम बंद कर देते थे और रात को 12 से सुबह 6 बजे तक लगातार हम नाइट की प्रैक्टिस करते थे। बड़े इवेंट्स जो आते हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रा मैराथन, जो 42 किलोमीटर से ऊपर जो होता है वो अल्ट्रा मैराथन होता है। और हमारी दुकान इससे भी छोटी थी। यहाँ तो हमें 10 बाई 12 का कमरा मिला है। हमारी दुकान एक छोटी सी दुकान थी 10 बाई 10 की। उसमें हम जो दुकान के बाहर सामान रखते थे वो सामान अंदर रखने के बाद कुछ टेबल कुर्सी पे सो के और कुछ ज़मीन पर सो के, ये जब बहुत मेहनत करके आता था, इसके पैर भी लंबे नहीं होते। जबकि ऐसे टाइम पे एक एथलीट को, एक धावक को अच्छी सोने के लिए अच्छा गद्दा चाहिए होता था, आराम से सोने के लिए जगह होती थी। वहाँ मैं माइनस हूँ कि मैं एक फादर होकर इसको ज़्यादा सुविधा नहीं दे पाता हूँ। और मुझे गर्व भी होता है कि इसने कभी मुझे शिकायत नहीं करी है कि पापा मुझे ये कमी है। जो भी रूखा सूखा मिला इसने खाया और पूरा मालवा माटी का पुत्र बनकर इसने इंदौर शहर का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। देश के 19 राज्यों में ये दौड़ चुका है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में 277 किलोमीटर दौड़ने का। सर कैसे, ये तो आपने हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी कार्तिक के पीछे मेहनत और आर्थिक सतत जो आपके प्रयास रहे और आप करते भी आ रहे हैं। दुकान, व्यवसाय, ये सब कोविड ने हमारे से दूर कर दिया था, उम्मीदें थी। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो अपने पिता के लिए, जो पिता उनके एक सपनों को साकार करने के लिए कोई जिम्मा लेता है? सर देखा जाए वर्तमान युग में राम और श्रवण कुमार जी जैसे बच्चे होते नहीं हैं। घर लाइन पकड़ के चले जाते हैं, माँ बाप दुखी होते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, गलत ड्रग्स की लाइन में चले जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने शुरू से मेरी शॉप को भी संभाला है, पढ़ाई भी करी, दौड़ भी लगाई। तो मैं आज इसको वर्तमान का राम और श्रवण कुमार समझता हूँ। सर इसने बहुत संघर्ष करा है, सर बहुत संघर्ष करा है। वाकई जिंदगी का संघर्ष हर किसी के साथ है, लेकिन कार्तिक जैसे चंद लोग होते हैं जो अपने पिता का, अपने देश का और अपने शहर का नाम रोशन करने के लिए वो हर चुनौती को पार कर जाते हैं। आसमानों की उड़ानों में लगातार बने रहे, लेकिन सफलता के लिए मेहनत और कर्म जरूरी है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज, इंदौर। एक पिता अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे वो घर में रहकर हो या बाहर। रायपुर के डॉक्टर प्रशांत साहू भी यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए महीनों घर से दूर रहे। वजह रही कोरोना। परिवार से दूर रहना कितनी बड़ी चुनौती रही, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जिस तरह पूरी दुनिया माँ के सम्मान में मदर्स डे मनाती है, उसी प्रकार पिता के सम्मान में फादर्स डे मनाया जाता है। जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और फादर्स डे पर ऐसे ही हमारे साथ एक पिता मौजूद है जो जिस तरह से अभी कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत साहू मौजूद है। सर, जिस प्रकार से अभी कोरोना काल में लगातार आप ड्यूटी कर रहे थे, हर एक पिता का इच्छा रहता है कि अपने बच्चों के साथ मुलाकात करें, लेकिन ऐसा अभी लगातार संक्रमण के चलते आप ड्यूटी कर रहे थे, ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई थी। जी, जैसे शुरुआत हुआ था, पहली लहर आई थी, उस समय घर में भी बच्चों में और घर के सदस्यों में इतना डर था कि हमको बच्चों से मिलने नहीं देते थे। बच्चे बार बार बोलते थे पापा हमारे साथ खेलिए, हमको कुछ पढ़ा दीजिए, हमारे साथ बैठिए। लेकिन घर में ऐसा भय का वातावरण था कि हम तो शुरुआती दिनों में हॉस्पिटल में ही रहते थे, दूर से आके मिलते थे, देखते थे, चले जाते थे और कुछ खाने की चीज़ें छोड़ जाते थे। वो हर मोमेंट को हमारे जो बच्चे हैं वो मिस करते थे कि सर पापा हम हमारे साथ कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मरीजों अब लगातार हॉस्पिटल में रहते हैं, हम लोगों के साथ में जो एक्टिविटीज़ थी सारी बंद हो गई थी और एक डर था सबके मन में और हम बच्चों से लगातार दूर रह रहे थे।
जिस प्रकार से पहले आप बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन कोरोना ने सब दूर कर दिया था, तो ऐसे में बच्चों को ख्याल किस प्रकार से रखते थे, किस प्रकार से उनसे बात हो पाती थी? हम लोग ज़्यादातर, मैं अपने बच्चों से मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करता था, और जितना दूरी बना के, और बाद में जब थोड़ा डर कम हुआ, जब घर जाने लगा, तो सबसे पहले हम लोग जाके सैनिटाइज होते थे, नहाते थे, पूरा क्लीन करते थे, कपड़े चेंज करते थे, उसके बाद बच्चों से मिलते थे। और जो भी कोशिश करते थे कि हमें पर्सनली भी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर हमारे द्वारा हमारे बच्चों को या परिवार के किसी सदस्यों को हो जाएगा कोविड तो क्या होगा, और बहुत एक भय का वातावरण हमारे ऊपर रहता था। अभी आपने बताया कि पूरे इतिहाद के बाद जो है बच्चों के साथ मुलाकात करते थे, तो इस कोरोना काल में जिस तरह से हमने दूसरी लहर में देखी, स्थिति भयावह होती जा रही थी, तो ऐसे में आपने आपको किस प्रकार से सुरक्षित रखा, इसके अलावा अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखा? सबसे पहले मैं यहाँ पर जब भी हॉस्पिटल में हम लोग काम करते थे, चाहे दूसरे जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ्स हैं, हेल्थ स्टाफ हैं, उनको जो गाइडलाइन था जिससे हम पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए, लाइक पीपी पहनकर जाना, लगातार मास्क 24 घंटे, जब हम यहाँ इंडोर भी रहते थे, आउटसाइड हॉस्पिटल मतलब पेशेंट के राउंड पे नहीं है, तब भी हम लोग लगातार मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से, जो डॉक्टर्स भी थे, हम लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखते थे ताकि ट्रांसमिशन का मिनिमम चांस रहे। उसके बाद घर में जाके प्रिकॉशंस भी लेते थे। हमने अर्लीस्ट इम्यूनाइजेशन कराया, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उसके कुछ दिनों में ही हम लोगों ने, सबने, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो सारे इम्यूनाइज कर लिए। और उसके अलावा जो भी प्रोफेलेक्सिस दवाइयां हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, वो हम लोग लगातार करते रहे। अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को भी सलाह देते रहे कि ये सब करें। पिता यानी घर की पूरी जिम्मेदारी, जिस तरह से अभी संक्रमण काल में आप पूरी तरह से ड्यूटी करते रहे, तो ऐसे में परिवार के प्रति किस प्रकार से जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करें? अब देखिए, कई चीज़ों को तो दूसरे सदस्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है, कुछ काम होते हैं जो एक पिता ही कर सकता है या एक अभिभावक ही कर सकता है। तो उसके लिए हमें ही जाना पड़ता था, करना पड़ता था। बच्चों के कई काम होते थे, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, उसको हम लोग, एक तो अभी तो लॉकडाउन में मिनिमाइज था, फिर भी घर में जितना सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी स्कूल्स नहीं लग रहे थे तो मदर के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। तो एक आध सेशन, कुछ क्लासेस, जो डाउट्स थे, मैथमेटिक्स के डाउट्स थे, मैं बच्चों का क्लियर करता था, और उनको थोड़ा प्ले कराने में, ताकि उनका इम्यूनिटी और मॉरल लेवल बना रहे, उनको अच्छा लगे, इसलिए एक आध घंटा आउटडोर प्ले भी करवाता था। बैडमिंटन है, क्रिकेट है, ये करवाता रहता था। और मेन उनको मैं ये सलाह देता रहता था कि आप अच्छी हेल्दी चीज़ें खाते रहिए घर में, और मोबाइल से, कंप्यूटर से और टीवी से थोड़ा दूरी बना के रखें, उसके लिए मेरे प्रयास रहते थे। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, ऐसे में बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या? बच्चे, अभी स्कूलिंग का बहुत दिक्कत है। बड़े बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से अटेंड कर लेते हैं। मेरी बड़ी बेटी है 11 साल की, वो कर लेती है, लेकिन छोटे बेटे के लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। उनको, हमको बैठकर ही पढ़ाना पड़ता है। तो कुछ समय में मेरी वाइफ पढ़ाती है, बाकी समय एक दो कुछ डाउट्स और रहता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी करना है, वो सब मैं खुद कराता हूँ। और भविष्य की योजनाएं ये हैं कि अब हम चाहते हैं कि जितना जल्दी सरकार निर्णय ले, स्कूल खुले और बच्चों को कम से कम स्कूलिंग का जो बेनिफिट्स है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के लिए वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जितना जल्दी हो सके स्कूलिंग हो और उसकी पढ़ाई हो। बाकी मैं उनके भविष्य के लिए ये देखता हूँ कि अभी बेसिक एजुकेशन उनका हो जाए, उसके बाद आगे उनका जो भी रास्ता होगा वो सेलेक्ट करेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत साहू, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार कोरोना के फर्स्ट वेव से भी लगातार काम करते आ रहे हैं। पहले में परिवारों से भी मिलने में परेशानी आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सुधरती गई, उसके बाद परिवार से मुलाकात हुई, बच्चों से मुलाकात हुई, तो निश्चित तौर से जिस तरह से देखा जा रहा है, जो बच्चे से दूर होकर लगातार काम कर रहे हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। कैमरामैन धर्म साहू के साथ शशिकांत साहू, ONE24 रायपुर। और अब मिलते हैं रायपुर के ही एएसपी लखन पटले से, जिन्होंने शहर की तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया। लखन पटले पुलिस विभाग में आने से पहले एक शिक्षक भी रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी भी जॉब में है, और ऐसे में बच्चों को सही परवरिश, भरपूर समय देना, ये एक बड़ी चुनौती है।
लेकिन इन तमाम चुनौतियों का सामना कर बच्चों के भविष्य को संवारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज फादर्स डे है और हर घर में और हर परिवार में पिता की क्या भूमिका होती है, कैसी जिम्मेदारियां होती है, परिवार को कैसे सुरक्षित रखना होता है, यह एक पिता से भला कौन जान सकता है। इस फादर्स डे के अवसर पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है शहर राजधानी रायपुर के एडिशनल एसपी लखन पटले जी। सर, जानना चाहेंगे कि आज फादर्स डे है, इस अवसर पर तमाम जो जिम्मेदारियां है वो पिता की होती है, क्या भूमिका होती है पिता की इस घर में और एक परिवार में? हर परिवार में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर व्यक्ति पिता के प्रति बहुत ही आदर रखता है, सम्मान रखता है, क्योंकि वो हर परिस्थितियों में पिता सबसे आगे खड़ा रहता है परिवार के। हर दुख दर्द में वो परिवार का साथ देता है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी पिता की होती है। माँ तो एक परवरिश पालन पोषण में सहयोग करती है, घर में रह के उनको संस्कार देती है, लेकिन पिता आर्थिक रूप में, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी प्रकार से, हर दृष्टि से पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वो घर का प्रधान होता है। सर, घर में आपकी धर्मपत्नी भी जॉब में है, बच्चों को परवरिश देने के लिए माता पिता दोनों का भरपूर सहयोग होना होता है, इसको लेकर कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? निश्चित रूप से हर परिवार में बच्चे को बड़ा करने में माता पिता दोनों का रोल रहता है। पिता का यह रोल रहता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार से उनके जो परिवेश में कौन कौन लोग हैं, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। संस्कार किस प्रकार के बच्चों को मिल रहे हैं, इस पर पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं अपना कहूँ तो मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक क्लास 4th में है और एक KG 2 में है। और इसमें ये रहता है कि चूँकि मैं पुलिस जैसे एक जॉब में हूँ जहाँ पर कहते हैं कि कम समय मिलता है, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय मिलता है। आप सुबह निकलते हैं, आने का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि कब कौन सा लाइन ऑर्डर हो जाए, कौन सा VIP मूवमेंट हो जाए, किस प्रकार से आप रहते हैं और कितना बजे वापस होते हैं, ये कोई निश्चित नहीं होता। और बच्चे आपका इंतज़ार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उठे नहीं रहते, उससे पहले आप निकल जाते हैं और बच्चे के सोने के बाद आप घर पहुंचते हैं। तो उनको कई बार जो मिलना चाहिए पिता के तरफ से, जो प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सामंजस्य बनाना पड़ता है, थोड़ा उनके बीच ये चीज़ बतानी पड़ती है हम किस जॉब में हैं। उनको समझाने में बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि उनके जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनके पिता घर में रहते हैं और समय समय पर उनको मार्केट ले जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये कभी ना कभी हम ले जाएं और बीच बीच में ले जाते भी हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निश्चित तौर पर अन्य पिता की तरह भी आपके भी जो बच्चे हैं उनको भी एक उम्मीद होती है, और ऐसे में समय कम दे पाना या नहीं दे पाना ऐसा होता है। तो घर में जो धर्मपत्नी है, बच्चों की माँ है, वो कैसे सामंजस्य स्थापित करती है बच्चों के बीच? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि पिता बाहर रहता है तो माँ की एक भूमिका रहती है कि घर में बच्चों को स्कूल तैयार करना, स्कूल भेजना, और जब आते हैं तो पूछना कि होमवर्क किया कि नहीं। तो ये पिता तो बहुत कम कर पाता है, क्योंकि पुलिस जॉब में तो नहीं हो पाता। मेरे साथ तो यही होता है, उसकी माँ ही करती हैं, और वो भी जॉब में है तो कई बार उसको बाहर जाना रहता है, तो घर में फिर छोड़ना पड़ता है। किसी के थ्रू कोई आया या कोई लड़की रखते हैं जो उनको देख रेख करती है, तो इसके लिए भी रखना पड़ता है। कई बार रहता है कि घर में वो सुरक्षित हैं कि नहीं, कोई उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा भूमिका बढ़ जाती है और ध्यान रखने की भी जरूरत पड़ती है। आज सर, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है राजधानी रायपुर की लॉ एंड ऑर्डर से तमाम व्यवस्थाओं को स्थापित करना है। घर में एक बेहतर पिता के रूप में बच्चों को कितना समय दे पाते हैं और क्या प्रयास करते हैं समय देने के लिए? मैं कोशिश करता हूं कि जब वो स्कूल के लिए तैयार होते हों, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, अभी वो है नहीं, होता नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं उनको कोशिश करता हूं कि जल्दी वो उठ जाएं मेरे जाने से पहले, ताकि उनसे मैं बातचीत करूं क्या हो रहा है, उसकी जो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं और किस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जानकारी लेता हूं। दोपहर को भी जिस दिन टाइम मिलता है तो वक्त देने की कोशिश करता हूं कि जितने भी टाइम मैं पहुंचता हूं घर में, वो तैयार रहते हैं वो बातचीत करने के लिए। और अमूमन ऐसा होता है कि मैं जब यहाँ से घर जाता हूँ
तो वो आके चिपक जाते हैं, दोनों एक तरफ एक पैर को एक, दूसरे पैर को दूसरी पकड़ लेती हैं और खेलने के लिए बोलती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि खेल पाता हूँ, कई बार नहीं खेल पाता हूँ, उनको समझा लेता हूँ। तो कई बार बहुत ही मायूस होना पड़ता है कि मैं उनको वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम ऐसा मिलता है, संडे को या कभी लाइन ऑर्डर नहीं होता है, तो मैं वक्त देता हूँ उनको, कहीं मॉल ले जाता हूँ या कहीं शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। अभी सबसे ज़्यादा तकलीफ अभी लॉकडाउन के दौरान हो रही थी, क्योंकि हम कहीं से भी जा रहे थे, यहाँ पर सब जगह कोविड फैला हुआ था, मास्क लगाना अनिवार्य था, तो जाके नहाना पड़ता था। वो उनको दूर रखना पड़ता था कि आप मेरे पास ना आओ, आप दूर से ही मुझे देखो, दूर से बात करो। जब मैं नहा लेता था, कपड़े बाहर कर लेता था, तभी घर के अंदर घुसता था। और फिर भी मैं कोशिश करता था कि अलग रूम में सोऊं। तो उस दौरान अलग रूम में भी सो रहा था मैं, और मैं पॉजिटिव भी हुआ था बीच में, मेरी वाइफ भी पॉजिटिव हुई। तो उस दौरान भी समस्या जा रही थी कि बच्चे को किस प्रकार से हम देखभाल करें। तो निश्चित रूप से उनको जो मिलना चाहिए था कई बार नहीं मिलता है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि उनको वो प्यार मिले। IND24 न्यूज के लिए कैमरामैन महज के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। पिता कहने को तो सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन इस शब्द के पीछे छिपा है त्याग, बलिदान, सहनशीलता। तो आज आप सभी अपने पिता के प्रति कृतज्ञता जरूर जाहिर करें और उनके साथ इस दिन को सेलिब्रेट जरूर करें। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।